नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी दर्शकों का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुलशन कुमार जी का और हरिहरन जी का वो एक बहुत सुंदर गीत याद आ रहा है। गीत की पंक्तियाँ इस तरह से है। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, प्रभु आएंगे तेरे काम। ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गॉड, उसका नाम अगर हम सुबह सुबह लेते हैं, उसको सुबह सुबह याद करते हैं तो बहुत सारी प्राप्तियां हमें होती है। उसको ही कहा गया अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो इसका क्या महत्व है आज के एपिसोड में हम जानेंगे। आज भी हमारे साथ संतोष दीदी है। सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी, आज का जो विषय है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अमृत वेले का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि सुबह में उठिए, थोड़ा जल्दी उठकर परमात्मा को याद कीजिए। ऑक्सीजन रहता है, थोड़ा हवा, प्रकृति का सौंदर्य अच्छा रहता है। सुबह ही क्यों, दिन में कभी भी हम उठ के परमात्मा को याद कर सकते हैं, अमृत वेले का ही समय क्यों? दिन में कभी भी परमात्मा को याद कर सकते, ऐसा नहीं करना ही है सारे दिन में याद उसको। अच्छा, ओके। परंतु फिर भी अमृत वेले विशेष क्यों याद करना है? कहा जाता है, नाम सिमर प्रभात मेरे मन। ओके। अमृत वेले को प्रभात भी कहा जाता है। तो ये जो प्रभात का समय होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, इस ब्रह्म मुहूर्त के समय चारों तरफ शांति शांति होती है। ओके। सब लोग निद्रा देवी की गोद में सोए पड़े होते हैं और जो प्रभु प्रेमी होते हैं वो उठ के प्रभु को याद करते हैं। सही है। तो शांति का भी उनको एक सहयोग मिल जाता है, क्योंकि परमात्मा को याद करने के लिए जो एकांत चाहिए, शांति चाहिए, तो वातावरण की शांति उनको बहुत काम देती है। ओके। और दूसरा, इसको जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव ये ब्रह्म लोक में रहने वाला है। तो अमृत वेले ऐसे शांति के समय हम ब्रह्म लोक में सहज जा सकते हैं, वहाँ की सफ़र कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। अच्छा, ओके। तो इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये जो अमृत वेला है, इसको वरदानी समय कहा जाता है। इस समय भोलानाथ, हमारा पिता परमात्मा, अपने भंडारे खोल के बैठा हुआ होता है। ओके। आप देखें, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, परंतु उसको अपनी फैमिली के लिए खास कोई तो टाइम देना ही पड़ेगा। सही है। अगर वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं देगा तो वो कभी सुखी नहीं हो सकेगा। भले कितना भी बिजी हो, पर कोई टाइम तो जरूर रखेगा। तो उसी प्रकार परमात्मा ने हम बच्चों के लिए ये अमृत वेला खास रिजर्व करके रखा। ओके। इस समय पर परमात्मा पिता के साथ हम अपनी दिल की बातें कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम उसको बता सकते हैं, हम उससे जो वरदान चाहिए वो ले सकते हैं, क्योंकि हम भी नींद करके फ्रेश होते हैं उस समय। सही है। तो हमारी बुद्धि की लाइन भी क्लियर हो सकती है उस समय पर। तो इसीलिए अमृत वेले का बड़ा महत्व गाया जाता है। और आपको मालूम होगा, हम भारत वाले इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं कि सवेरे सवेरे जिसका मुंह देखा जाता है, जैसे का मुंह देखते हैं सारा दिन वैसा ही जाता है। सही है ये तो अगर सवेरे सवेरे हम भगवान का ही मुंह देख लिया, उसको ही याद कर लिया, तो हमारा दिन तो बड़ा अच्छा ही जाएगा। इसमें सुंदर बात है ये। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। तो परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिवान है। परमात्मा नए विश्व का रचयिता है और इस समय पर कलयुग के अंत के समय पर जब आता है
तो उसको बहुत बड़ा कार्य करना होता है सारी सृष्टि को परिवर्तन करने का। ओके। परंतु हमेशा कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से ही परिवर्तन चालू करना चाहिए। ओके। तो वो हम बच्चों से ही परिवर्तन चालू करता है। तो हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए अमृत वेले वो हमें शक्तियाँ देता है, वो हमारे को सर्च लाइट देता है, जिसके आधार पर हम अपनी बुराइयों को छोड़ सकते हैं और अपने अंदर अच्छाइयाँ भर सकते हैं। तो सारा दिन तो आप उसको याद करो ही, परंतु अमृत वेले उसको विशेष याद करना चाहिए, क्योंकि उस समय आप सहज उससे मिल सकते हैं। तो हम ऐसे कहें कि भगवान के साथ हमारी उस समय स्पेशल अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट है स्पेशल, और वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके। तो वो जो भी उसके पास शक्तियां हैं, जो भी गुण हैं, उस समय पर हम सहज रीति से उससे ले सकते हैं। और ज्यादा मिलेगा जो दिन में नहीं मिल सकता इतना। दिन में तो हम प्रवृत्ति में इधर उधर बिजी हो जाते हैं ना, और वातावरण भी जरा ऐसा हो जाता है, उस समय तो हमारी बुद्धि भी एकाग्र हो सकती है, क्योंकि हम भी फ्रेश रहते हैं। सही है। तो इसीलिए उस समय पर हमारे को उसको याद करना बहुत अच्छा है। अच्छा। पर उसको याद करने की विधि है। पहले विधि से पहले हम थोड़ा ये क्लियर कर ले कि एग्जैक्टली कौन सा टाइम, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, तो कौन सा टाइम और कितने देर बैठे, कम से कम कितने देर बैठे? अभी अमृत वेला वैसा 3 बजे से 5 बजे तक कहा जाता है। ओके। अभी जो नए लोग हैं जिनको आदत ही नहीं है जल्दी उठने की, वो ज़्यादा तो नहीं बैठ सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं बैठे, 15 मिनट से चालू करें भले। ओके, मिनिमम 15 मिनट्स इतना तो करें। हमारे जितने भी सेवा केंद्र है सारे वर्ल्ड में, और हमारे पास आने वाले जो लाखों भाई बहनें हैं, हम लोग सवेरे रोज 4 से पौने 5 बजे तक सब एक ही समय पर बैठते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने जगह सब अपने अपने स्थानों पर एक ही जगह पर बैठते हैं। तो एक ही जगह पर बैठने से क्या होता है, वो वातावरण ज़्यादा चार्ज हो जाता है, एकदम चारों तरफ शांति फैल जाती है। तो अमृत वेले का समय तो वो है, और जैसा जैसा अभ्यास होता जाएगा वैसा वैसा सामने वाले जो नए हैं वो ज़्यादा बैठ सकेंगे। अच्छा। तो पहले थोड़े से तो चालू करें, नहीं करने से तो थोड़ा करना भी अच्छा है। थोड़े में ही जब प्राप्तियाँ होगी तो ऑटोमेटिकली समय बढ़ेगा और रुचि भी बढ़ेगी ना। हाँ हाँ, क्योंकि प्राप्ति से हमारी रुचि बढ़ती है, हमें क्या प्राप्ति होती है उसको याद करने से, फिर धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ती जाएगी। रुचि बढ़ती जाएगी तो आपको उसके लिए उठने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही है। आप वो आके आपको उठाएगा। ओके। ऐसे बहुत बारी होता है, सामने वाले सोए पड़े रहते हैं, बाबा के बच्चे, हम बाबा कहते हैं उसको, बाबा है ना हमारा, आत्माओं का पिता। तो उसको ऐसा लगता है हमारी कोई चादर खींच रहा है, हमारी कोई खटिया हिला रहा है। अच्छा। ये अनुभव होते हैं प्रैक्टिकल में। ओके, माना वो सोने नहीं देता, नहीं सोने देता है। और हमारे जैसे जो अभ्यासी है, हमारे को तो टाइम होता है तो बिस्तरा गर्म लगता है, बिस्तरा फेंक देता है जैसा हमको उठाकर। ओके ओके। क्योंकि आपकी इतनी गहन वो अनुभूति है ना, इतने समय का अभ्यास है। सही है। तो अभ्यास के कारण जरूर नेचुरल है, उसके लिए हमारे को कोई जरूरत नहीं होती है, स्वतः ही आँख खुल जाती। सही है। और जिसका अमृत वेला मतलब आँख खुलते ही अगर आप परमात्मा के साथ शुभ प्रभात या गुड मॉर्निंग कर लिया, आपका सारा दिन गुड हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सवेरे अभी तो फैशन है ना, आँख खुलेगी तो एक दो को गुड मॉर्निंग करते हैं। सही है। परंतु वास्तव में देखा जावे तो मॉर्निंग लाने वाला, सुप्रभात लाने वाला तो वो है ना, उसको ज्ञान सूर्य कहा जाता है ना। तो उसके साथ अगर हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो हमारा सारा दिन गुड होता है। सही है। अभी जो आप बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली करना क्या है, अभ्यास क्या करें हम उस अभी समय बैठ हम के? जब भी अमृत वेले उठते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, उठ करके बिस्तर के ऊपर ही बैठ जाते हैं। अभी सारी रात हम उसके ऊपर सोए हुए होते हैं, उसके अंदर हमारे नींद के वाइब्रेशन भरे हुए होते हैं, और आप उधर ही बैठ जाएंगे तो आप गुड मॉर्निंग करेंगे, उठते ही गुड नाइट कभी हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। सही है, सही है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमको ये काम करना चाहिए, हमको उठ करके पहले मुंह हाथ धुलाई करके स्वच्छ हो करके, और वो जो बिस्तरा है उसको साइड में रख करके
अच्छी जगह पर बैठना चाहिए। ओके। और बैठ करके फिर उसके बाद परमात्मा हमारा पिता सिर्फ नहीं, उसके साथ हमारे सर्व संबंध है। आपको जिस भी संबंध से उसको याद करना है, वो संबंध उसके साथ जोड़ करके, मैं चलो पिता और पुत्र का ही संबंध जोड़ लो, तो वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, तो इस संबंध से भी उसको आप याद कर सकते हैं। वो हमारा सखा है, इस संबंध से भी याद कर सकते हैं। उसको त्वमेव माता पिता त्वमेव भी कहते हैं, विद्या देने वाला भी कहते हैं। तो हर एक अलग अलग रीति से उसको याद करते हैं, तो हम आत्मिक स्थिति में स्थित होके, क्योंकि वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उसको याद करने के लिए हमें अपनी जो आत्मिक स्थिति है, बिंदु रूप स्थिति, उसमें स्थित होकर के पीछे उसको याद करने की आवश्यकता है। आत्मिक स्थिति माना एग्जैक्टली हम उस समय क्या देखें, क्या करना है, कहाँ देखना है? उस समय हम अपने को बिंदु रूप समझ करके और पीछे परमात्मा को याद करना है। बिंदु रूप समझना अभी एग्जैक्टली कहाँ समझना? देखो ये भ्रुकुटी के बीच में, अच्छा, आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। ओके। आज देखो किसी को भी कोई बात पसंद नहीं आती है तो कहते हैं मेरा नसीब खराब है, यहाँ टोकते हैं, पीठ या छाती नहीं टोकते। सही है, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है, उसमें सब कर्मों का हिसाब किताब भरा हुआ है। ओके। तो हम बिंदु रूप आत्माएं, हमारा पिता भी बिंदु रूप है, तो उस रूप में हम उसको याद करते हैं। तो जैसा जैसा एक ही जैसा याद नहीं करिए, क्योंकि मनुष्य को एक जैसी बात कभी अच्छी नहीं लगती। आप रोज 36 प्रकार का भोजन खाएंगे तो भी बोर हो जाएंगे, रोज दाल भात खाएंगे तो भी बोर हो जाएंगे। आपको अलग वैरायटी चाहिए ना हमेशा। सही है। तो उसी प्रकार उसको याद करने की भी वैरायटी। कभी उसको शांति के सागर में याद कर लीजिए, वो शांति का सागर है। कभी आनंद का सागर है। कभी पिता के रूप में याद कर लो, कभी उसको साजन के रूप में याद कर लो, क्योंकि हम जो आत्माएं हैं, हम सभी का साजन, वो शिव साजन एक है, आत्माओं का हम सब उसकी सजनियां हैं। तो जैसा इस संबंध जब भी होता है, तो उसके लिए तो याद करना बहुत इजी होता है। तो योग का मतलब ही होता है कनेक्शन जोड़ना। अच्छा, तो रिलेशन मालूम पड़ जाता है तो कनेक्शन आप ही जुड़ जाता है। सही है। माना पहले तो हमें बैठते ही जैसे गुड मॉर्निंग करना है, सेकंड आपने बोला कि आत्मिक स्मृति में रहना है, माना आपने जो बताया कि भ्रुकुटी में आत्मा रहती है, फिर परमात्मा को भी बिंदु रूप में देखना है और फिर उससे फ्लो लेना है। तो फिर वो आपने जो वैरायटी बताया कि एक जैसा ही, हाँ, एक कभी कौन से संबंध में याद करो, कभी कौन से संबंध में याद करो, कभी किस गुण का अनुभव करो, कभी किसी शक्ति का अनुभव करो, वो आपके ऊपर। ओके। तो जैसे ये तो हो गया, अलग अलग इसके याद करेंगे। जी जी। उससे प्राप्तियां क्या होती है? जैसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, पर और दिनचर्या में उससे हमें क्या क्या लाभ होगा? उससे दिनचर्या में ये फायदा, आपको इसके लिए दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ओके। सारा अगर हमारा दिनचर्या के ऊपर ध्यान नहीं, सवेरे याद कर लिया और सारा दिन हमने याद ही नहीं किया, ऐसा नहीं। बीच बीच में हमको याद वापस रिवाइज करनी पड़ेगी। ओके। आदत नहीं है ना, हमारे पास हर घंटे एक एक रिकॉर्ड बजता है। तो क्या है, हमारी बुद्धि जैसा लिंक उसके साथ जुटी रहती है, लगी रहती है। तो जैसा जैसा हम उसको याद करते हैं, तो हमारे को प्रैक्टिकल जीवन जीने की कला हमारे अंदर आती जाती। अच्छा। सबके साथ एडजस्ट होने की हमारे अंदर शक्ति आती जाती। और कितनी भी बड़ी समस्या आएगी, उसका मुकाबला करने की हमारे में युक्तियां आती जाती। अच्छा। तो याद करने से तो फायदा ही फायदा है, नुकसान की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे को उसको एक तो याद करना है, अपनी दिनचर्या की तरफ हमको ध्यान रखना है। और हमें ये भी देखना है जब हम रात को सोते हैं, क्योंकि अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए हमारा। सही है। सिर्फ बैठे और झुटके मारे तो कुछ फायदा नहीं। तो अमृत वेला पावरफुल करने के लिए रात को सोने के पहले 5 मिनट या 10 मिनट बैठ करके हमारी जो भी सारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को हम अपने आँखों के सामने लावें और उसमें जो भी करेक्शन हम कर सके वो करें। और अच्छा काम नहीं करो तो बुरा काम तो नहीं करना कभी। ओके। तो फिर उसके बाद उसको फुल स्टॉप लगा दे। नहीं तो क्या होता है, लिंक चलती रहती है, फलाने समय पर ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, वो नहीं, वो फिनिश। वो मन खाता रहता है। हाँ। कुछ गलती हुई तो पर उसको फिनिश कर दो।
फिनिश कर दो, उससे माफ़ी मांग लो, फिनिश कर डालो, भगवान से माफ़ी मांग लो, फिनिश करके और परमात्मा से गुड नाइट करके उसकी गोदी में सो जाओ। ओके। तो आपको वो आपे ही उठाएगा, आपको आपे ही साथ में लेके जाएगा। ऐसा इससे हमें ये फायदा होता है, अकेलापन कभी फील नहीं होता। क्योंकि आज आप देखेंगे जो भी बीमारियां अकेलेपन के कारण है, मनुष्य अपने को अकेला समझता है, मेरा कोई नहीं है सब आसपास में, परंतु समझता है मैं अकेला ही अकेला हूँ। पर जिस समय पर हमारी प्रीत ईश्वर के साथ लग जाती है, तो कोई होवे या नहीं होवे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ हमारा साथी, हमारे साथ साथी चलता है। ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि परमात्मा को साथ लेके चलना तो अकेलापन दूर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा। दीदी देखते हैं, मैंने बीच में भी आपको पूछा था, मेट्रो सिटीज़ है, लोग दिन भर काम करते हैं, रात को लेट सोते हैं, 12-1 बज जाते हैं। कैसे पॉसिबल होगा सुबह उठना, परमात्मा को याद करना? ऐसे भी आपके फॉलोअर्स हैं जो ऐसा काम करते हैं, आईटी सेक्टर है, इसमें है, देर रात तक काम करते हैं, फिर भी वो उठ पाते? ऐसा है बहन, जिस समय प्राप्ति ज़्यादा होती है ना, तो छोटा सा त्याग नहीं लगता है। आज छोटे बच्चे को भी ये अक्ल होता है, उसके हाथ में एक छोटा खिलौना है, आप उसको बड़ा खिलौना बता दो, छोटा फेंक देगा, बड़ा ले लेगा। हम लोग तो बड़े हैं फिर भी। तो जिस समय पर परमात्मा की याद के द्वारा हमारे को प्राप्तियां होती है ना, तो नींद उसके आगे कुछ नहीं लगती है। वो आपे ही उससे हम छूट सकते हैं। अच्छा। हमारे पास जो आने वाले सभी प्रवृत्ति में रहने वाले, नौकरी धंधा करने वाले, वो तो सब बिजी रहने वाले ही हैं, परंतु फिर भी उठते हैं, क्योंकि उनको ये नींद से ज़्यादा वो प्राप्तियां होती। अच्छा। तो जब वो प्राप्तियां होगी तो जरूर उठेंगे। आज अगर समझो ड्यूटी के ऊपर हम देखते हैं ना, नाइट भी होती है, डे भी होती है, मिड डे में भी ड्यूटी होती है ना ड्यूटी, फिर कैसे बदली सदली करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है। सही है। तो ये अविनाशी कमाई होती है, अविनाशी प्राप्तियां होती है, इसका अनुभव होने के बाद नींद क्यों नहीं खुलेगी, आप बताओ। और ऐसे भी मैंने कहीं पढ़ा कि योगियों की नींद धीरे धीरे कम हो जाती है। ये कैसे होता है? आप जितना जितना ईश्वरीय याद में रहते हैं ना, तो शरीर से डिटैच रहते हैं। शरीर से डिटैच रहने के कारण आप कितना भी कार्य करेंगे ना, तो आपको थकावट नहीं आएगी। शरीर से अटैच होने के कारण ज़्यादा थकावट आती, कॉन्शियस होने के कारण ज़्यादा थकावट आती। ऐसे मैंने शास्त्रों में कहा तो पढ़ा है कि योगी लोग सिर्फ 4 घंटा ही सोते हैं, पर आजकल के इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि इतनी कम नींद होगी तो भी मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 4-5 घंटा तो बहुत हो जाता है बहन। अच्छा, बस हो जाता है, ज़्यादा जरूरत नहीं होती है सोने की। अच्छा, ओके, तो उतनी सफिशिएंट है। अभ्यास के बाद ही होगा, क्योंकि योग इसमें भी हमको रिलैक्स मिलता है ना। अच्छा, योग में भी आप रिलैक्स हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं ना, नींद नहीं करते हैं, परंतु उससे हम शरीर से अलग हो जाते हैं ना, तो आराम मिल जाता है। पर कई लोग कहते हैं कि अगर नींद प्रॉपर नहीं हुई तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ऐसे नहीं होता योगियों के साथ, तो नहीं, और भी अच्छी मेमोरी पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। दीदी, जैसे आपने बताया अभी कि अमृत वेले ये चीज़ों का अभ्यास करना, एक 2-3 मिनट हमें ये अभ्यास करवाइए ताकि हमारे दर्शक मित्र भी इसका कल से ही अभ्यास शुरू करें। जरूर। ओम। के बीच में
सचमुच थोड़ा रिलैक्स और शांत लग रहा है। अगर डेली सुबह उठ के ये हम अभ्यास करेंगे तो हमें भी बहुत लाभ होगा। बहुत अच्छी तरह से आज आपने अमृत वेले के बारे में सभी बातें क्लियर की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का समय दीदी ने बताया वरदानी समय है। उस समय भोलानाथ शिव परमात्मा अपने सारे भंडारे खोल कर बैठा है। वो शांति का, शक्ति का सागर है। अगर आप लेना चाहते हैं तो उस समय उठकर उससे वो सारी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि वो पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए। उसके लिए हमारी दिनचर्या पर हमें अटेंशन देना होगा। दिनचर्या में भी बीच बीच में उसको याद करना होगा, ईश्वर की स्मृति में बैठना होगा और रात को सोते समय खाली होकर एकदम सब कुछ परमात्मा को अर्पण करके सोना होगा। सारी चीज़ों को डिलीट करके सोना होगा, तभी हम सुबह में बहुत अच्छी अनुभूतियाँ कर सकते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था उनसे कि बहुत लोगों का नींद का प्रॉब्लम होता है, तो उन्होंने ये भी बताया कि अमृत वेला करेंगे तो निद्राजीत बन जाएंगे। योगी लोगों की ऐसे भी नींद कम होती है, और अगर कम नींद ली तो भी अगर अमृत वेला पावरफुल होगा तो हमारी स्मरण शक्ति भी पावरफुल होगी और हमारे काम अगर 4 घंटे में होते तो 3.5 घंटे में भी हो सकते हैं। तो जरूर एक बार इसका रस तो चखिए। थोड़ा देर अमृत वेला उठ के आधा घड़ी परमात्मा को याद कीजिए और प्राप्तियों की अनुभूति कीजिए। अगली कड़ी में और एक सुंदर विषय के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।